हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्यों कोई इंटीजर है और हमने शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा किस फॉर्म में 6q + 1 6q + 3 या फिर 6q + 5। तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई इंटीजर है हमारे। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड सपोज ए बी डिवाइडेड बाई 6। तो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है हमने, लेकिन हमने ये पॉजिटिव इंटीजर लिया है, हमने प्रूव करना है कि ये ऑड भी है। सपोज ए बी डिवाइडेड बाई 6, तो ए किसके डिवाइड होगा 6 के साथ। तो अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आर रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और लेस देन बी होना चाहिए। तो डिवाइड हो रहा है 6 के साथ, तो इसका मतलब 6 क्या है हमारे पास, बी जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो अगर b 6 के बराबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, तो इधर हम लिख देंगे हेयर b जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हेंस a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। तो इस सूरत में r की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, r की वैल्यू जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे यहाँ पर, the possible remainders are 0 से बड़े होंगे, मतलब 0 होगा 1 2 3 4 और 5। तो इतने रिमाइंडर होंगे, ये हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे, हम पुट r इज इक्वल टू 1, पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम r1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हमारे पास कोशेंट जो है वो आ सकता है। ये हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन कुछ भी आ सकता है। Therefore हम लिख सकते हैं Therefore a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 represent पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर हम q 0 लेते हैं, अगर हम q कितना लेते हैं 0, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। इसी तरह से अगर हम q लेते हैं 2 के बराबर, q 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 क्या है, ये भी एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर।
तो इस तरह से प्रूव हो गया कि ये हमारे पास जो है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। ये वाली चीज जो है ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है आपको। अब हम लिखते हैं पुट r इज इक्वल टू, कितना पुट करेंगे, पहले हमने क्या पुट किया, पुट r इज इक्वल टू, r लिया था हमने 1, अब लेते हैं हम r इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने 3, r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो किसमें, मगर इक्वेशन फर्स्ट में, पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 ले लिया हमने r की जगह। तो q क्या होगा, q 0 1 2 3 वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसकी, तो a आ जाएगा 6q प्लस 3, इसको हम ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हम इसकी फिर से वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं आपको मैं। वेरिफिकेशन जो है अब कैसे, ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू, हम q को कितना ले जाएंगे, पहले q को ले जाते हैं हम 0 लेंगे या 1 लेंगे, हम लेंगे q इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3, तो a इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड इंटीजर है। इसी तरह से अगर हम 1 ले जाते हैं, q इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये भी क्या है, 9 एक ऑड इंटीजर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6q प्लस 3 भी रिप्रेजेंट करेगा एक ऑड इंटीजर को। 2 नहीं लेंगे, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इवन इंटीजर को। 3 जो है वो ऑड को, 4 फिर इवन को, और 5 जो है वो फिर से ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम करते हैं पुट r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम r 5 पुट करते हैं तो a किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो वेयर q किसके बराबर होगा, q होगा 0 1 2 3 4, इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है q की वैल्यू। तो ये a इज इक्वल टू, ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। तो इस तरह से a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वेरिफिकेशन अगर हम इसकी करेंगे, q इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये है कि ऑड इंटीजर है। इसी तरह से अगर हम इफ q इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11, तो ये भी एक ऑड इंटीजर है। तो इस तरह से हम लिख देंगे देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे कि ये जो हैं ये ऑड इंटीजर्स हैं। इसको आप इस तरह से मानो कि अगर हम ये 6 लेता हूँ, 6 है हमारे पास, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो 6 है ही मल्टीप्लाइड बाई 1, इसके ऐसे हम मैं लिख सकता हूँ। फिर अगर 12 है तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ सकता है। फिर 18 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो ये अगर 60 है तो ये क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसका मतलब इसमें जो भी 6 के टेबल में आता है उसमें तो 6 है ही है, 6 होगा ही होगा इसमें, लेकिन साथ में एक और नंबर होगा, साथ में एक और नंबर होगा जिसको हम क्यू बोलेंगे। तो 6 तो होगा ही होगा। तो 6 क्यू जो है, जब भी ये आपस में 6, अगर हम इस 6 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर। इस तरह से समझना पड़ेगा आपको कि ये एक इवन नंबर आएगा। 6 क्यू जो होगा वो क्या है, हमारे पास इवन नंबर होगा।
इवन नंबर, क्योंकि 6 के साथ जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही होगा। इसका मतलब 6 क्यू जो होगा वो इवन नंबर होगा, और उसके साथ अगर हम ऑड नंबर ऐड कर लेंगे, इवन नंबर में प्लस करेंगे हम ऑड नंबर, तो उस वक्त हमारे पास ऑड नंबर होगा। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा ये कि ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे हम बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम 2 ऐड करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ऑड नंबर नहीं बल्कि इवन नंबर प्रूव करो, तो उस वक्त आपने 2 4 अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो वो इवन नंबर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। कोई परेड हो रही है तो उसमें आर्मी मेंबर्स जो हैं वो फर्स्ट ट्रूप में जो हैं वो हैं 616, और उसके बिहाइंड जो है वो बिहाइंड एन आर्मी बैंड, जो फर्स्ट बैंड है वो 32 मेंबर्स का है, और उसके बाद 616 मेंबर्स हैं परेड में। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चल रहे हैं लाइनों में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे इन विच दे कैन मार्च। तो कितने कॉलम हो सकते हैं, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। हम कर लेते हैं लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास x है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड इन फ्रंट पर कितने हैं, 32। द नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं बिहाइंड इन आर्मी बैंड कितने हैं, 616। तो x हमें कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे हम 616 और 32 का। तो इसमें क्या करेंगे हम, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ये क्या है हमारे पास, जो r जो है वो इक्वल टू r ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट लेस देन b होना चाहिए। तो पहले हम इसमें लिख देते हैं a क्या है हमारे पास, a जो है वो बड़ा नंबर होगा, वो है हमारे पास 616, और b जो होगा वो कितना होगा 32, क्योंकि हमें जो है a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a अगर ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a हमारे पास आ गया 616, b आ गया हमारे पास 32। इसका मतलब हो गया ये हमने लिखना है 616 इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास 32। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 616 को डिवाइड करेंगे हम 32 के साथ, ये आ जाएगा 31 जार 31, 32 1 जार 32। तो ये आ गया हमारे पास कितना 11 9 बच गया, और यहाँ पर बच गया हमें 29। 6 को हम इधर ले आएंगे तो ये किससे जाएगा 9 के साथ, 9 2 जार 18, कैरी हो गया 1, तो 9 3 जार 27, ये हो गया 28। तो अब हमारे पास कितना बच गया 8। तो इसका मतलब हो गया कि 32, तो क्यू आ गया हमारे पास 19 प्लस 8 आ गया। तो इधर हम लिख देंगे कि जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 0 है। आर हेयर ये यहाँ पर क्या आएगा, आर इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर। देन अप्लाई, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से हम लगा देंगे इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन किसके दरमियान में लगाएंगे, अब हम रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32, मतलब 32 और 8 के दरमियान में हमने लगानी है डिवीजन लेमा। तो 32 इज इक्वल टू किसके साथ करना है 8, तो ये किसके साथ चला जाएगा, ये हमें पता है 4 के साथ जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। तो अब क्या है, सिंस रिमाइंडर इज 0, ये 0 आ गया। तो इस वक्त HCF क्या होगा, जो डिवाइजर, ये क्या होगा डिवाइजर, उस स्टेज पर जो डिवाइजर है, क्योंकि हमें यहाँ पर 32 को 8 के साथ डिवाइड किया है, तो अब इधर जो है हमारा डिवाइजर 8 है, तो इसलिए HCF इन दोनों का क्या आ जाएगा 8। हेंस HCF किसका
1616 और 32 का कितना आ गया इज इक्वल टू 8। तो यही जो होंगे ये नंबर ऑफ कॉलमन होंगे। हेंस द नंबर ऑफ कॉलमन्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 आंसर। तो इस तरह से आप HCF निकालकर जो दो नंबर के दरमियान में HCF होगा वही हमारे नंबर ऑफ कॉलमन्स होंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक्स।